क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है, क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हम अगले लेक्चर में बात करेंगे एक खतरनाक फैमिली के बारे में, जिस फैमिली से जब जब भी वायरस बाहर आया है उसने सबको संकट में डाला है। वो फैमिली है सार्स, मर्स एंड कोविड-19 कोरोना वायरस। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? हमने पिछली क्लास में बेटा बात किया था हेपेटाइटिस के बारे में बात किया था। हमने कई सारी डिफरेंट डिजीज को देखा। हालांकि बीमारियां बड़ी सारी संख्या में है तो सबको हमें यहां पर नहीं पढ़ना है, कुछ हमको मेडिकल कॉलेज के लिए भी छोड़ देना है, लेकिन जहां से एग्जाम में क्वेश्चन जो आ सकता है बेटा वो हमको एक बार देख लेना है। तो मैं एक परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट शीट जो मैं डालूंगा उसमें थोड़ा सा इबोला के बारे में, कुछ रिसेंट इन्फेक्शन है उनके कॉजेटिव एजेंट के बारे में कैसे फैलते हैं, तो ब्रीफ में मैं आपको दूंगा। तो एक बार उस शीट को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर हम जो है इस लेक्चर के बाद हम पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिर एनसीईआरटी में हम आगे एंटर करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है कि ये लेक्चर्स इसलिए जरूरी हो गए थे क्योंकि ये कंटेम्पररी आज की समस्या है और इसके बारे में हमको अवेयर रहना जरूरी है और ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए आज हम बात करेंगे सार्स कोरोना वायरस के बारे में, मर्स कोरोना वायरस के बारे में और खतरनाक नोवल कोरोना वायरस के बारे में 2019 में जो दिसंबर में चाइना के वुहान। और सब जब भी केवल मर्स को छोड़ दो, सार्स की मुसीबत भी काफी बड़ी थी जो चाइना के ग्वांडोंग इस जगह से, ग्वांडोंग प्रोविंस से वहां से फैला था। के ये हुबई प्रोविंस चाइना का था, वुहान शहर वहां से जो है बाहर फैला था। आपको पता है वुहान सिटी कितना बड़ा है? डू यू नो? वुहान सिटी जो है हमारे बॉम्बे से थोड़ा ही छोटा होगा। ठीक है, मान लीजिए आप कि वुहान सिटी जो है वो ऑलमोस्ट बॉम्बे जितना बड़ा तो नहीं होगा पर बॉम्बे से थोड़ा ही, मतलब मान लीजिए बॉम्बे का 70%, हैदराबाद बराबर मान लीजिए आप, इतना बड़ा जो होगा आपका वुहान सिटी होगा। ठीक है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं आपको बताता हूं दो चार बातें, मैं लेक्चर के पहले दो चार बातें आपसे करूंगा। मेरा क्या मतलब इस कोरोना वायरस की सिचुएशन में मेरा प्लान क्या था? मतलब मेरा प्लान ये था कि मैं जैसे आपका आपका ये जो मई का महीना था, मैंने आपसे कहा था कि 3 मई को एग्जाम था आपका, तो 4 मई को मेरा फ्लाइट था यूएस के लिए। मैं यूएस जाता, 1 महीने में वहाँ पे न्यूयॉर्क के पास में एक हॉस्पिटल है यहाँ पे, उस हॉस्पिटल में मैं जो है वो डायबिटीज़ की कुछ ट्रेनिंग थी वहाँ पे। उस ट्रेनिंग में मैं जो है वो 4 वीक का ट्रेनिंग था, 3 वीक एंड 3.5 वीक का ट्रेनिंग था। वो ट्रेनिंग में करता, मैंने सोचा था कि मई का महीना एम्स इस बार होगा नहीं, पहले एम्स हुआ करता था जून में, तो मैंने कहा इस बार एम्स का एग्जाम है नहीं, 3 मई को आपका एग्जाम निपट जाएगा। जो बच्चे थे अपने 2020 बैच के बच्चे थे वो एग्जाम दे देंगे अपना, और उसके बाद में मेरा बैच में शुरू करता हूं 1 जून को। तो मैंने कहा मेरे पास वक्त है तो मैं अपने आप को 3 वीक जो है ट्रेनिंग लेके आता हूं, थोड़ा सा और डायबिटीज के बारे में सीख जाऊंगा। वैसे भी मुझे थोड़ा कम आता है, थोड़ा और सीखने की मैं कोशिश करूंगा, और हर बार मैं यही मानता हूं अपने बारे में कि मुझे कम आता है, बहुत कम आता है, मुझे सीखना है, सीखने की इच्छा मेरी हमेशा रहती है। आप मुझे, यदि आप मेरे पास आएंगे बोलेंगे सर मैं आपको ये करना सिखाता हूं, तो वो मैं करना सीखूंगा आपसे। ठीक है ना? है ना? बस ये मत बोलना सर मुझे पबजी आता है मैं पबजी सिखाऊंगा, तो पबजी नहीं सीखूंगा मैं, है ना? ठीक है, और सर मुझे विनोद करना आता है तो भैया वो भी नहीं सीखूंगा मैं ना। अच्छा कुछ सिखाओगे सीख जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा वो प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हुआ। सेकंड, इसके बाद फिर दूसरा ये है कि मेरा एक ट्रिप था, कहाँ का? एक मेरा ट्रिप था चाइना का, प्रॉपर चाइना का ट्रिप था मेरा। चाइना मुझे जाना था और चाइना में एक कॉन्फ्रेंस था, और मुझे कुछ जो है जैसे कई बच्चों को दिक्कत जाता है ना मोबाइल फोन का, टैब का, तो सोचा था इस बार हमने कि हम एक जो है वो अच्छा वाला टैबलेट कुछ पता करते हैं जो कम कॉस्ट में बच्चों को डायरेक्ट हम प्रोवाइड कर सके। अदरवाइज क्या होता है कि जो जितना कंपनी है बड़ा ब्रांडिंग करती है, बहुत सारा ब्रांड, तो इस बार सोचा था हमने कि बायोमेंटर्स विल सून लॉन्च इट्स ऑन टैबलेट और मोबाइल फोन जो एकदम कम कॉस्ट का होगा और उसको में आपको देखने में आसानी होगी आपको। ठीक है, ऐसा सोचा था हमने। ठीक है, पर वो नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए, तो अब मैं कहने का मतलब ये है कि ये तो मेरे प्रोग्राम है जो फेल हुए। इसके अलावा मेरा इटली का एक कॉन्फ्रेंस था, एक कॉन्फ्रेंस मेरा मेलबोर्न के अंदर ऑस्ट्रेलिया में था, वो भी मेरा, दोनों कॉन्फ्रेंस में जो है वो सेशन को चेयर कर रहा था बैठ के, मतलब उनमें जो है वो मेन इस कीनोट स्पीकर में मैं था। तो इस बार ये साल 2020 जो है वो ऑलमोस्ट, मतलब समझ लीजिए क्या बोलूं मैं ना, मतलब
दुख तो होता, सबको होता है भाई, कई सारे लोगों की जान चली गई, वो भी दुख होता है बहुत बड़ा के। चलो तो अभी मैं आते हैं अपने मुद्दे पे ना, मतलब मैं अपना दुख यहाँ पे नहीं व्यक्त करूंगा अभी ना, मैं अब बात करूंगा आपसे कि क्या जो है वो है, ठीक है। चलिए, तो कोरोना वायरस जो है, ये सब है जितनी बीमारियां हैं कि सार्स हुआ, सार्स का फुल फॉर्म क्या है बेटा पता आपको? सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के। मर्स का क्या है? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के। और 2019 का मतलब क्या है? कोरोना वायरस के 2019 में फैला था। एनकोव का मतलब क्या है? नोवेल कोरोना वायरस के। आज इस वायरस को नाम दिया गया है सार्स, इसको बोलते हैं सार्स कोव 2 कहते हैं इसको आज के। आज इस वायरस को हम सार्स कोव 2 कहते हैं, ठीक है। आपकी बुकलेट में बेटा बहुत सारा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो एक बार पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो पहले बात करते हैं हम सबसे बड़े भाई के बारे में के। 3 भाई हैं के, 3 भाई है, सार्स, मर्स और कोव। तीसरा वाला भाई बहुत खतरनाक निकला, ठीक है। लेकिन बता दूं मैं, जिसको आप खतरनाक समझ रहे हैं ना, वो फैला तेज है, लेकिन उसका जो परसेंटेज है लोगों को मारने का वो काफी कम है इन दोनों भाई की तुलना में। तो बहुत खतरनाक है, इनके धीमे फैलते हैं लेकिन बहुत ही खतरनाक है सार्स और मर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब वही चीन का नाता है, चीन का नाता है, चीन का, ऐसा बोलेंगे, चीन का बीमारियों से नाता है, चीन का बीमारियों से नाता है। भगवान जाने वहां का आदमी क्या क्या चीजें खाता है, भगवान जाने वहां का आदमी क्या क्या चीजें खाता है, ठीक है। तो बड़ी समस्या है। ये चाइनीज लोग जो है ना, ये कुछ नहीं छोड़ते, ये कुछ नहीं छोड़ते, मतलब बिल्ली, कुत्ता, चमगादड़, अरे कोई जानवर तो छोड़ दो भाई, ठीक है। सब पालेंगे, सब खाएंगे, ठीक है। और उसके बाद खाने के बाद ज्यादा खा लेंगे तो हमारे बॉर्डर पे आके झगड़ा करेंगे, छेड़ करेंगे। हाँ, तो चलिए, तो अभी बात करते हैं हम कि सार्स कोरोना वायरस आइडेंटिफाइड इन 2003 में इसको आइडेंटिफाई किया गया। सार्स कोव इज एन एनिमल वायरस, ये भी एक एनिमल वायरस है। मतलब मैंने कहा ना आपसे कि सबसे बड़ा खतरा हम लोगों को जिन वायरसेस से है ना, वो जूनोटिक वायरस है, ओके। जूनोटिक वायरस है जो एनिमल ओरिजिन के वायरस हैं, जो क्रॉस ओवर वायरस है, जो एनिमल से ह्यूमन बींग्स में आते हैं। और एक राज की बात बतला रहा हूं आपको, एक बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा खतरा, जो कहीं पे बर्फों में कि जो अपनी नॉर्थ एंड साउथ पोल पे जो बर्फ है ना, आइस है जो के वहां पर, ठीक है, वहां पर जो अंदर दबा हुआ है बर्फ के अंदर, ठीक है, और ये ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघलेगी ना, वो खतरा बाहर निकलेगा। वो खतरा है प्रियॉन्स का, ठीक है। और ये इतना खतरनाक खतरा है कि इसके बारे में हम कुछ कह पाना ही मुश्किल है इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हम बात करते हैं अपने सार्स पे लौट के आते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा बेटा कि जो है ये एनिमल वायरस है जो चमगादड़ के अंदर होता है, या सीवेट कैट के, कैट सीवेट कैट मतलब होता है चूहे के जैसा एनिमल होता है, लेकिन दिखता बिल्ली जैसा के, चेहरा चूहे का होता है, बाकी होता बिल्ली जैसा उठ के। तो हम देख रहे हैं ये सीवेट कैट और जो है बैट, इसमें जो है वो पहली बार ने देखा पाया, इसके अंदर नेचुरली पाया जाता है। ये फर्स्ट इन्फेक्टेड ह्यूमन इन ग्वांगडोंग प्रोविंस ऑफ साउथ चाइना इन 2002 के 2002 में साउथ चाइना में ग्वांगडोंग प्रोविंस में पहला केस देखा गया। और इस वायरस को फाइनली आइडेंटिफाई किया गया 2003 में। मालूम चला कि ये वायरस है कौन सा के, तो ये वायरस था सार्स कोव 2, ठीक है। मैंने जितनी बार भी दुनिया के अलग अलग देशों में मैं घूमने गया हूं, मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस के चलते, मैं आपको बता दूं कि मैं कई सारे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मैं एज ए की नोट स्पीकर जाता हूं। मैं, आप कोई भी ग्लोबल जर्नल देखेंगे, उसमें कई कॉन्फ्रेंस देखेंगे, उसमें जो है कहीं ना कहीं मेरा नाम रहेगा उसके अंदर। तो उसमें मैं दुनिया के कई सारे देशों में घुमा हूं, तो मैंने देखा है कि चाइनीज लोग, जब भी कभी चाइनीज लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, क्या होता है, ये लोग टूर करने आते हैं, ये टूर एंड ट्रेवल के थ्रू आते हैं। तो आप देखना चाइनीज लोगों का पूरा ग्रुप होगा ना, सब मास्क लगाए रहेंगे। जबकि मैंने ये मास्क लगाने का कल्चर ना तो मैंने यूरोप में देखा, ना मैंने अमेरिका में देखा, ना मैंने मिडिल ईस्ट में देखा, ना मैंने जो है वो कहीं और देखा, ना थाईलैंड में देखा, ना मलेशिया में देखा, ठीक है, ना फिलीपींस में देखा। लेकिन ये लोग, चाइनीज लोग हमेशा मास्क लगाए रहेंगे। वो क्यों भैया? क्योंकि इनको मालूम है कि बीमारियां फैलती हैं ऐसे, इनके यहां बहुत बीमारी फैली। अभी जैसे सब लोग, अभी क्या हो गया, अभी शर्ट के ऐसे ब्रांड आ गए कि जिस रंग का शर्ट होगा ना उसी रंग का मास्क होगा, ठीक है। धीमे धीमे मास्क के लग्जरी ब्रांड आएंगे कि भैया कैल्विन क्लेन का मास्क ले लो, या सुपर ड्राई का मास्क ले लो, या जो है आप जो है वो
और सारे बड़े सारे ब्रांड आते हैं के, गैंट का मास्क ले लीजिए के, या आप बोले तो पीटर इंग्लैंड का मास्क ले लीजिए, आप बोले तो एरो का मास्क, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो मास्क भी निकालने लगेंगी। मास्क मतलब अब मजबूरी बन गया, मजबूरी को अब फैशन का रूप देंगे थोड़े दिन बाद। तो अभी क्या कहा हमने देखा कि ये हमें दिखाई पड़ रहा है इस तस्वीर में कि ये चाइनीज ट्रूप है, जो जिसको पता है, जिसको पता है कि भैया मास्क लगाना पड़ेगा, बीमारी फैल जाएगी नहीं तो। अब आप सार्स की तुलना करते हैं, चलो बड़े भाई और छोटे भाई की तुलना करते हैं। सार्स जो है 2002-2003 में देखा गया, इन्होंने कुल मिला के कुल जमा 8,96 लोगों को इन्फेक्ट किया और उसमें से 774 लोगों की जान चली गई। कि आप देख सकते हैं कि 8,000 लोगों को इन्फेक्ट किया और 774 की जान चली गई। जबकि इनिशियल लेवल पे हम बात, ये ग्वांगडोंग की बात है, शुरू हुआ तब की बात है कि जब शुरू हुआ इन्फेक्शन, यानी इट शोज एट द बिगिनिंग ऑफ द इन्फेक्शन की शुरुआत में क्या हुआ। शुरुआत में सार्स ने केवल 8,000 लोगों को अफेक्ट किया इसने और 700 से ऊपर लोगों की डेथ हो गई। जबकि वुहान के कोरोना वायरस ने 40,000 लोगों को इनिशियली इन्फेक्ट किया उसने के और 900 लोगों की डेथ हुई। मतलब डेथ का परसेंटेज देखें आप तो पाएंगे आपकी सार्स इज मच मोर डेंजरस। सार्स जो है वो कोरोना वायरस से भी अधिक खतरनाक है। सार्स इज मच मोर डेंजरस एज कंपेयर टू द कोविड-19। ठीक है, अब देखिए ये तस्वीर शो करती है कि एक अवेयरनेस की। देखिए न्यूज वीक का जो है वो हम देख रहे हैं फ्रंट पेज, सार्स कैन इट बी स्टॉप्ड द न्यू एज ऑफ एपिडेमिक के। आज के कई साल पहले यह संभावना व्यक्त कर दी गई थी कि ये जो बीमारियां हैं, बीमारियों का एक दौर शुरू हो चुका है, कई सारी एपिडेमिक आने का खतरा है। और उसके लिए सबसे बड़ी बात तो यह कि हम ऐसे लोग हैं जो जहां रहते हैं वहीं विनाश को पैदा करते हैं। के मतलब हम जो जिस तरह का तरक्की कर रहे हैं, हम पूरा इन्वायरमेंट गड़बड़ कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, हम पूरा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब कर रहे हैं, उससे नए नए वायरस इमर्ज कर रहे हैं। और हम एनिमल को लेकर क्रूएलिटी के उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि एनिमल्स को हम गेहूं की फसल के समान समझते हैं कि इकट्ठा करो कहीं भी रख दो। नहीं, हमने एनिमल्स को भी क्राउडिंग कर दिया, उनको वायरस पनपने का उनमें मौका दिया हमने। चाइना का जो मीट बाजार है जो वुहान के अंदर था, उसकी क्रूएलिटी के कुछ वीडियोस बाहर आए हुए हैं, आप देखेंगे आपको लगेगा देख के कि ये किस प्रकार से एनिमल, यानी कोई एनिमल भी इतना खराब कंडीशन डिजर्व कैसे कर सकता है। ठीक है, पर वो रखते हैं वहां पे ऐसा। सभी वायरस में बाहर जो है वो आपको क्राउन के समान दिखाई पड़ता है। इसमें जो है ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए उभार होते हैं, ये क्राउन के समान दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको हम जो है कोरोना वायरस की फैमिली में रखते हैं। और सभी के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सभी में जो अनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है, वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो। ठीक है, क्लियर। The epidemic of SARS affected 26 countries and resulted more than 8,000 cases in 2003। देखिए केवल यानी आज तो आप सोचिए कितनी बड़े पैमाने पर फैला हुआ है कोरोना वायरस के। तो सार्स की एपिडेमिक ने 26 कंट्रीज को अफेक्ट किया था और इसमें केवल जो है वो 2003 में जो है वो ये हुआ और 8,000 के आसपास जो है वो केसेस दिखे हुए इसमें। सिंस देन ए स्मॉल, उसके बाद ये कंट्रोल हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या फर्क ये है कि सार्स और कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस की बात करें, हम कोविड-19 की बात करें और सार्स की बात करें, दोनों में फर्क ये है कि सार्स थोड़ा स्लो इन्फेक्शन फैलाता है, यानी इन्फेक्शन फैलने का रेट उसका स्लो है, जबकि कोरोना वायरस का बड़ा फास्ट। अरे एक बार कोई आदमी कोविड पॉजिटिव है, उसके संपर्क में कोई आदमी आया थोड़े समय के लिए तो वो भी कोविड पॉजिटिव हो गया। ये बहुत हाईली कॉन्टाजियस है, उसकी तुलना में ये कम कॉन्टाजियस था। ठीक है, फिर ट्रांसमिशन ऑफ सार्स इज प्राइमरली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति। एक बार एनिमल से आदमी में आ गया, फिर आदमी से आदमी फैला, और ये फैला कैसे, ये भी ड्रॉपलेट, यानी दिस इज आल्सो स्प्रेड थ्रू दी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैला के छींकने से, जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से वो हवा में आए, दूसरा संपर्क में आया उसको फैल गया के। इसके अलावा ये पाया गया कि जो एनिमल फीसेज है, जो ह्यूमन स्टूल है, उससे भी ये फैलता है। ठीक है, फिर जो है वही वाली बात है कि इसमें भी वही किया गया, इसमें भी जो है वो अब चूंकि बड़े पैमाने पर ये बीमारी नहीं फैली थी, लॉकडाउन वगैरह नहीं किया गया, लेकिन इसमें भी क्या किया गया, जो बीमार आदमी था उसको क्वारंटाइन किया गया, आइसोलेशन में रखा गया, उसका ट्रीटमेंट किया गया और बाकी लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया, बीमारी कंट्रोल में हो गई। देखिए सभी बीमारियां जो कोरोना वायरस की फैमिली से होती हैं, उस फैमिली में क्या क्या शामिल है, उस फैमिली में कोविड-19 शामिल है, उसमें मर्स शामिल है, उसमें सार्स शामिल है। सब में आपको सिम्टम ऑलमोस्ट सेम दिखाई पड़ेंगे, कॉमन सिम्टम होंगे, सब में बुखार आएगा,
2 से 7 दिन के बाद में ड्राई कफ, सूखी खांसी होगी इसमें, फिर कई बार सांस लेने में दिक्कत होगा, पेट खराब रहेगा, माइल्ड सा डायरिया होगा उसमें के, और बॉडी जो है वो हाथ पैरों में दर्द रहेगा इसमें, और सिम्टम में मैंने कहा ना हाई फीवर 100.4 फ़ारेनहाइट या इससे हायर रहता है, और सीवियर केसेस में निमोनिया होगा, किडनी फेलियर होगा और डेथ भी हो जाएगा इसमें, ठीक है। और फैलता कैसे ये फैलता है ड्रॉपलेट इंफेक्शन से फैलता है, खांसने से या छींकने से ये फैलता है, और ये जो सिम्टम है वो ऑलमोस्ट सभी में कॉमन है, सभी में ये कॉमन है ऑलमोस्ट, ठीक है। सिम्टम्स आर इन्फ्लुएंजा लाइक, फ्लू समान सिम्टम होते हैं, फीवर रहेगा, थकान रहेगी इसमें, जोड़ों में जो मांसपेशियों में दर्द रहेगा, सिर दर्द रहेगा इसमें, डायरिया रहेगा, शरीर में कपकपी आएगी इसमें, और देखिए नो इंडिविजुअल सिम्टम और क्लस्टर ऑफ सिम्टम हैज प्रूव्ड टू बी स्पेसिफिक फॉर डायग्नोसिस ऑफ सार्स के, यानी सार्स को आप कोई सिम्टम देख के नहीं बोल सकते कि अब मान लो आज की डेट में किसी को सर्दी जुकाम हो जाए, हल्का सर दुखे, उसको बुखार रहे, तो वो कॉमन कोल्ड भी तो हो सकता है, लेकिन कोविड का खतरा इतना बढ़ गया है कि देखकर हम बाहर से हम कॉमन कोल्ड में और उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। फर्क कब मालूम चलेगा? 8 दिन बाद मालूम चलेगा, जब सांस लेने में दिक्कत होने लगा तो हमने कहा भाई इन्फेक्शन तो नीचे लंग्स में पहुंच गया है, तब फर्क मालूम चलेगा उसका, ठीक है। अदरवाइज शुरुआती सिम्टम तो एक समान ही दिखाई पड़ेंगे हमें, ठीक है। फिर देखिए, तो अब सिम्टम्स के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसमें, और सबसे बड़ी बात यह कि ये बीमारी जो है वो जब एक बार ये लंग्स के अंदर पहुंच गया वायरस, और वायरस ने अपनी संख्या निश्चित एक लेवल तक बढ़ा लिया, वायरल लोड यानी ह्यूमन बॉडी पर वायरस का यदि लोड बढ़ गया तो क्या होगा, तो बॉडी उससे कॉम्बैट नहीं कर पाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम उससे कॉम्बैट नहीं कर पाएगा, वायरस और तेजी से प्रोपेगेट करेगा और फिर वो व्यक्ति को के लंग्स को काम करने से रोक देगा वो, ठीक है। तो अब देखिए, यदि आज की सिनेरियो देखें तो आज दुनिया में कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पे हमें सार्स देखने मिलता है, ठीक। स्वाइन फ्लू जबकि स्वाइन फ्लू हमें देखने मिलता है, ठीक। स्वाइन फ्लू हमें देखने मिलता है, अभी इंडिया में भी स्वाइन फ्लू दोबारा आ गया, ऐसा लगता है चाइना कुछ ऑफर चला रहा हो, चाइना स्कीम चला रहा हो कि भैया कोरोना वायरस ले लो साथ में स्वाइन फ्लू फ्री। तभी 4000 केसेस पूरे इंडिया में स्वाइन फ्लू के भी हो गए इनके, तो स्वाइन फ्लू के लिए भी सरकार अलर्ट जारी कर दी है अभी। तो और मैं कह रहा हूं आपसे कि आने वाले समय में लोग में बहुत वो दिन दूर नहीं है, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब आदमी को घर से बाहर निकलेगा तो लोग इसे बोलते ना कि भैया हेलमेट लगा लो, लोग बोलते हैं सुरक्षा के लिए अपनी, ठीक है। पानी की बोतल लेके जाओ, फिर लोग बोलेंगे भैया अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाओ, है ना। तो भाई लोग बाग ऑक्सीजन लगा के कौन सी कंपनी का ऑक्सीजन ला रहे? अरे मैं तो अभी ये अभी इसने लॉन्च किया, बिस्लरी वालों ने ऑक्सीजन लॉन्च किया है, तू कौन से गए? मेरे पास तो वो वाला ऑक्सीजन है, वो अपना जो है ना एक्वाफिना वाले, वो ऑक्सीजन लॉन्च कर दिए, उस देख सिलेंडर रखा पीछे, बढ़िया फैंसी सिलेंडर लोग लटका के पीछे गैस लाके। अब यही बचा और क्या बचा बताओ मेरे को? जो हवा फ्री थी ना उसमें भी तक वो हो गया है कि लोग अब सिलेंडर घर के बाहर निकलेंगे, हेलमेट लगाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे, रास्ते में सड़क पे जगह पे पैसे, पान की दुकान में पानी मिलता है ना, सिलेंडर चार्ज करा लो, सिलेंडर रिचार्ज करा लो, तो लोग लेकिन ठीक भैया चार्ज कर दो सिलेंडर, वो भी अब यही बचा और क्या बचा, ठीक है। तो मतलब आप बोल रहे हो सर हमें डरा रहे हो क्या? डरा नहीं रहे यार, बता रहे सच्चाई कि अब इंसान इस प्रकार से तरक्की कर रहा है ना, कोशिश कर रहा है, वो तरीका ही खतरनाक है। तो कहने का मतलब है कि 2003 में जो है वो ग्लोबल एपिडेमिक को जुलाई तक में जो है इसको WHO ने बोला कि अब दुनिया के बाकी हिस्सों में ये नहीं फैल रहा है, फाइनली जो है इसको फिर जो है वो मान लिया गया कि सार्स जो है, लेकिन इसका जो डेथ रेट है उसे इसके डेथ रेट को देखने के बाद वैज्ञानिकों ने बोला कि इसका वैक्सीन बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये अभी गया है, ये ट्रेलर है, वो कहते हैं कि वो बोलते हैं वैज्ञानिक कहते हैं कि ये ट्रेलर है, कि फिल्म तो अभी बाकी है सार्स की। साइंटिस्ट कहते हैं कि सार्स का वैक्सीन तो बनाना पड़ेगा बॉस, क्योंकि ये खतरनाक था और यदि दोबारा लौट के आया तो और पावरफुल होके आएगा ये, ठीक है। तो पूरी फिल्म तो अभी बाकी है इसकी, तो इसलिए वैक्सीन पे काम चल रहा है अभी इसके। फिर आते हैं मर्स कॉफ टूट के यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की बात करते हैं, ये भी कोरोना वायरस से होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका संबंध भी किससे? एनिमल से। कौन सा एनिमल मिडिल ईस्ट पे कॉमन है? हम बात कर रहे हैं कैमल की बात कर रहे हैं। ये कैमल से ह्यूमन में कैसे आया आज तक वैज्ञानिक नहीं बता पाए। साइंटिस्ट कहते हैं कि कैमल भी जो है वो मर्स के वायरस कोरोना वायरस के लिए, मर्स कोरोना वायरस के लिए कैमल पॉजिटिव है, इंसान भी पॉजिटिव जो पाया जा रहा है, लेकिन वो कैमल से इंसान में आया कैसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन इंसान से इंसान यानी वन में ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे फैला है ये क्लियर है, ये ड्रॉपलेट इंफेक्शन से फैल जाता है, ठीक है।
तो ये मतलब जो मिडिल ईस्ट ने, जो मिडिल ईस्ट है वहां पे तो कैमल बड़ा इंपॉर्टेंट एनिमल में से एक है के, तो वहां पर उसने जो है कहर बरपाया इसने के। अब देखिए आप, यानी यदि देखिए आप इसका, तो इसका फर्स्ट आउटब्रेक जॉर्डन में 2012 में देखा, लेकिन उसके बाद जो है उस समय ये कंफर्म नहीं हो पाया के। बाद में सऊदी अरब के अंदर जो है वो लेटेस्ट आउटब्रेक अभी 2020 में सऊदी अरेबिया में इसका आउटब्रेक फिर से हुआ एक बार के, और ये चमगादड़ जो है, इस चमगादड़ के अंदर भी मिलेगा आपको वायरस, लेकिन मेन सोर्स उसका क्या वो है कैमल के। टोटल केसेस जो है वो 2519 2020 की बात कर रहे हैं, अभी ये भी चल रहा है साथ में के, और डेथ हो चुकी है 866 लोगों की डेथ हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं इसमें कि ये सोर्स जो है 2020, मैंने आपसे कहा ना कि ये आंकड़े WHO सोर्स है WHO, और आंकड़े हैं जनवरी 2020 के, यानी अभी तो लेटेस्ट तो आए नहीं इसके आंकड़े के, जनवरी 2020 के डेटा है इसका कि 2500 के आसपास लोग जो है अफेक्ट हुए इससे, 866 लोगों की डेथ हो गई, मतलब 34% लोग मर गए जो मर्स से इन्फेक्टेड हुए। ये भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वाला वायरस है, ये भी कोरोना वायरस की फैमिली का एक हिस्सा है। ये बीच वाला भाई है, ये बीच वाला भाई है, ठीक है। चलिए फिर मैंने कहा आपसे कि अगेन सिम्टम इसके सारे वही के वही हैं। मैंने कहा फीवर का आना, के सांस लेने में तकलीफ का हो रहा है इसमें, और जो है वो खांसना, इसका डायरिया का होना, वोमिटिंग का होना, और सीवियर केसेस में जो है वो निमोनिया होना और रीनल फेलियर का होना, ये इसके सिम्टम है। बचने का उपाय वही है, दूरी बना के रखें, जानवरों से दूर रहे, ये बचने का इसका उपाय था ये, ठीक है। और ये मिडिल ईस्ट हम कहते हैं मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्यों कहा इसको हमने, क्योंकि ये फैला कहां था, ये फैला था ये मिडिल ईस्ट के अंदर ही फैला था, ये मिडिल ईस्ट के अंदर ही फैला था, इसलिए इसको हमने मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का। और ये वहां से, चूंकि वहां से ये जो है वो हम, और ये थोड़ा स्लो है, मैंने कहा ना आपसे सार्स और मर्स जो है वो स्लो, यानी लंबे समय तक कोई कांटेक्ट में रहेगा, लगातार बार रैपिडिटिव इन्फेक्शन होगा तो उसको इन्फेक्शन पकड़ लेगा, बहुत रैपिडली नहीं फैला है उस समय, ठीक है। Middle East Respiratory Syndrome is a viral respiratory disease caused by novel coronavirus, Middle East Respiratory Syndrome, coronavirus or MERS-CoV that was first identified in Saudi Arabia in 2012. Okay, coronavirus are a large family of viruses that can cause disease ranging from common cold to severe acute respiratory syndrome. मैंने कहा ना बेटा 25% कॉमन कोल्ड हमारे भारत के अंदर कोरोना वायरस से हुआ करते थे, 75% राइनो वायरस होते थे, और हमारे अंदर जो है वो आरएनए इंटरफेरेंस का, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ऐसा कि हमारे अंदर आरएनए इंटरफेरेंस का नेचुरल कुछ जीन भी प्रेजेंट है, जिसने जो है कोरोना वायरस को हम पर अटैक करने में काफी हद तक बचा के रखा है हम के। यानी इंडियंस का यदि आप देखें, इंडिया में जिस प्रकार आपको क्या लगता है, आपको जो सरकारी आंकड़ा दिखाई पड़ता है ना, जो गवर्नमेंट डेटा आप देखते हैं ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 35 से। मुझे एक एपिडेमिक के साइंटिस्ट ने मुझे बताया कि एक एपिडेमिक के जानकार हैं, इंडिया में टेस्टिंग उतने लेवल पे नहीं हुआ, हालांकि सरकार ने अपनी पूरी पोटेंशियल से काम किया, लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन इतना अधिक है कि टेस्टिंग जैसे अमेरिका में किया, जर्मनी में किया, उतना बड़े लेवल पर टेस्टिंग करना हमारे यहां पे पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। रिसोर्सेज भी कम थे हमारे पास में, हमको पहले तो अस्पताल तैयार करने पड़े, बेड लगाने पड़े ताकि हम व्यवस्था कर सकें। तो हम ऐसा कहते हैं कि यदि किसी शहर में कोई बोल रहा है कि 1 लाख कोरोना के केसेस हैं, तो एक्चुअली वहां पे 35 लाख हैं, एक्चुअली वहां पे 35 लाख हैं, वो कई सारे एसिम्प्टोमेटिक है जिसके बारे में पता ही नहीं है आपको। तो मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं डराने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये हमारी पॉपुलेशन में, आपको बता दूं, एक आदमी इसको कुछ नहीं हुआ, उसका भी टेस्ट कर लीजिए, दैट मे बी पॉसिबिलिटी कि पॉजिटिव है, एंटीबॉडी टेस्ट उसका पॉजिटिव आ जाए, दैट मे बी पॉसिबल। Hello. Sorry to disturb you in between the lecture, but it's important to inform you. You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. दिल्ली में कराया तो बहुत लोगों का पॉजिटिव आया, जिनको कुछ भी नहीं उनका पॉजिटिव आया, वो बोले हम तो घर से बाहर ही नहीं निकले, कहां से पॉजिटिव आ गया हमारा? क्योंकि हमारे यहां पे कोरोना वायरस का एक स्ट्रेन शुरू से प्रेजेंट था, और वो स्ट्रेन हमको हमारे चल रहा था के, और इसीलिए और उसलिए हमारी बॉडी में एक लेवल का का जो है प्रतिरोध मैनेज था, हमने मैनेज करके रखा था प्रतिरोध से, इसलिए उतना जितना इटली में कहर, अब इटली के आदमी को तो खबर ही नहीं थी इसकी, तो इटली में कहर बरपा दिया इसने, खतरनाक तरीके से जो है पॉपुलेशन को डैमेज किया इसने, ठीक है।
टिपिकली मर्स सिम्टम्स में भी फीवर होता है, कफ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, ठीक है, निमोनिया कॉमन है पर हमेशा नहीं होता है ये। लेकिन खतरनाक बात ये है कि 35% केसेस जिनमें मर्स होता है उनकी डेथ आती है। सोचिए, आज यदि हम कहते हैं कोरोना वायरस की बात करते हैं, कोविड-19 की, तो हम बोलते हैं डेथ का परसेंटेज 2 to 5% है। इंडिया के अंदर जो है वो 3.34% के आसपास डेथ का रेट है इंडिया के अंदर, क्या, ठीक है। इटली के अंदर ये था 6 से लेके 9% तक पहुंच गया था इटली में, ठीक है। तो अभी देखें आप, तो ऑन एन एवरेज बात करें हम, तो हमारे यहां पे डेथ का परसेंटेज है 2 से 5% के बीच इसका परसेंटेज है कोविड-19, जबकि इसमें कितना आ रहा है 35%, ठीक। कैमल आर द मेजर रिजर्वायर होस्ट फॉर मर्स, कॉफ, कोव एंड एन एनिमल सोर्स ऑफ मर्स इन्फेक्शन इन ह्यूमंस के। वायरस कैसे, मैंने कहा ना कि वायरस जो है वो द वायरस डज नॉट सीम टू पास इजीली, देखा ना, इजीली ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है जब तक कि आप काफी क्लोज कांटेक्ट में व्यक्ति के ना रहें, ठीक है। सिम्टम्स मैंने आपको बताया, कई बार कोई सिम्टम इसका नहीं आएगा, कई बार माइल्ड सिम्टम आएंगे और कई बार इतना खतरनाक सिम्टम आएगा कि व्यक्ति की डेथ आएगी। सबसे खतरनाक बात यह है इन कोरोना वायरस फैमिली के साथ में कि अनप्रेडिक्टेबल है, किस आदमी को क्या सिम्टम आएगा, क्या होगा, कुछ नहीं बोल सकते इसमें के, एकदम अनप्रेडिक्टेबल सिम्टम्स हैं इसके कई बार, ठीक है। फिर तो देख, अब सिंपल सी बात है कि इसमें व्यक्ति को यदि बचाना है, यदि इसको सिम्टम्स आ गए, सीवियर सिम्टम है, तो उसको हमें मैकेनिकल वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है, उसे हमें आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। और ये बीमारी बड़ी खतरनाक है उन लोगों के लिए जो ओल्डर पीपल है, जिनका वीक इम्यून सिस्टम है, उनके लिए बीमारी खतरनाक है ये, ठीक है। प्रिवेंशन ट्रीटमेंट की बात करें तो मर्स के वैक्सीन के ऊपर भी काम चल रहा है, यानी इसके लिए भी वैक्सीन पे भी काम चल रहा है, इट इज अंडर डेवलपमेंट, क्योंकि इस वैक्सीन पर काम इसलिए शुरू हो गया क्योंकि इसने बड़े पैमाने पर सऊदी अरब, दुबई, जो गल्फ का एरिया उसको बहुत अफेक्ट किया, और गल्फ के एरिया में पैसा बहुत है उनके पास में के, और उनके पास में बहुत पैसा, तो उन्होंने फंडिंग किया बड़ा, यानी जो सुल्तान थे उन्होंने बड़ा फंडिंग किया। उन्होंने कहा नहीं, हमको मर्स का वैक्सीन तो चाहिए के, तो मर्स के वैक्सीन पे काम ऑलरेडी चल रहा था। लोग कहते हैं कि काम चल रहा था लेकिन उसको इतना प्रायोरिटाइज नहीं किया गया, उतना इंपॉर्टेंस इंफेसिस देके कि भाई पहली प्रायोरिटी पे वैक्सीन बनाया जाए, ये नहीं किया। यदि हमारे साइंटिस्ट ने सार्स के समय सार्स का वैक्सीन बना लिया होता, मर्स का वैक्सीन बना लिया होता ना, तो आज कोरोना वायरस का वैक्सीन बहुत पहले मार्केट में आ गया होता, क्योंकि ये उसी फैमिली का वायरस है, थोड़ा मॉडिफाई करते वैक्सीन अवेलेबल था हमारे पास में, ठीक है। अब आते हैं हम सबसे खतरनाक वायरस पे, जिसने पूरी दुनिया को अपने घरों में बांध कर रख दिया, कोरोना वायरस, ठीक है। एक मूवी है बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स पर, एक मूवी है कोरोना वायरस के ऊपर, ए वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी व्हाट वी नो सो फॉर के कोरोना वायरस के। तो कोरोना वायरस की एक मूवी है बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स पे, जरूर देखिएगा। और ये मूवी कई महीनों पहले, ये जब इन्फेक्शन शुरू हुआ तब इस मूवी को बनाया था हमने। सेकंड पार्ट इसका बनाना है मुझे, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला, तो सेकंड पार्ट के लिए हम लोग बाकायदा स्क्रिप्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद उसमें बहुत कुछ काम होता है बेटा। ये मूवी जो है इतने आसानी से नहीं बनती है, इनको बनाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा टीम काम कर रहा होता है हमारा। तो इस मूवी को आप देखिएगा जरूर के। वॉइस ओवर इसमें मूवी में मेरा है, लेकिन स्क्रिप्ट भी मैंने, पूरा स्क्रिप्ट भी मैंने लिखा हुआ, आप देखना उस मूवी को, मजा जाएगा आपको देख के कि कैसे इमरजेंसी कंडीशन, कैसे WHO को मालूम चला, कैसे फैला ये बीमारी के, और वैज्ञानिकों ने क्या पता। और उस समय तक तो ज्यादा फैला, इतना ज्यादा हल्ला सब जगह पे नहीं था इसका। तो ये कोरोना वायरस के ऊपर मिट के फिर मैंने बीच में एक छोटा सा एक वीडियो और बनाया था मैंने, जो बायोमेट्रिक ऑनलाइन फिल्म में, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं केवल बता रहा हूं बेटा एजुकेशन के लिए कि आपके कुछ अच्छा, इसमें बहुत अच्छे कंटेंट अवेलेबल है बायोमेट्रिक ऑनलाइन फिल्म्स के अंदर। तो इसमें कोरोनिल को लेकर बड़ा बाबा रामदेव बोल दिए कि हमने तो इलाज खोज लिया। दुनिया के जितने साइंटिस्ट थे ना, 2-5 तो कूद गए छत पे से ऊपर से, 3-4 ने सुसाइड कर लिया, 5-6 लटक गए कहीं पे आगे, कुछ लोगों ने तो अपना पैर में रस्सी बांधी और पंखे से लटक गए कि भाई पैर के बल सुसाइड करेंगे हम। तो बाबा रामदेव ने ट्रीटमेंट खोज लिया एक दिन में, हम तो खोज ही नहीं पाए आज तक। बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी फार्मा। आपको क्या लगता है फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, ऐसी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिनके एम्प्लॉयज की संख्या दुनिया में लाखों में के, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि इनके पास हजारों लाखों करोड़ रुपए इन कंपनी के पास में, और इनके R&D में ये पहली प्रायोरिटी पर काम कर रहे हैं वैक्सीन पर। जिसको वैक्सीन मिलेगा वो कंपनी सबसे आगे निकल जाएगी, ये भी पक्की बात है। लगे हुए हैं वो लोग काम पर, वो ट्रीटमेंट, वो सब लेवल पे काम कर रहे हैं। गोली मिल जाए, वैक्सीन मिल जाए, कुछ तो मिल जाए के। इतने में बाबा रामदेव आ गए, कोरोनिल इलाज, फिर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आंखें खोली, सरकार ने बोला अरे क्या कर रहे हो भाई, हमारी मतलब लोग हमसे मेडिसिन मांग रहे हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भेज रहे हैं लोगों को, तुम मतलब हल्ला करा रहे हो, तो मतलब चुपचाप। मंत्रालय ने बोला ट्रस्ट टेस्टेज नहीं है, कोई ट्रायल नहीं है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने लेटर लिखा इनको, फिर शांत हो गए, फिर हल्ला होना बंद हो गया। ये बात है कि ये बोलते ना कि कोरोनिल खाओगे तो आपका इम्यूनिटी हायर साइड रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा कर देंगे हम, तो बात लोग मान जायज। बाबा रामदेव ने जो मेडिसिन बनाई ना, इस बारे में वो बोले कि ये मेडिसिन इम्यून सिस्टम को ठीक करती है, बिल्कुल जायज बात है। बाबा जी का मान सम्मान इसके लिए कि उन्होंने कुछ किया, तो अरे कुछ ना करने से अच्छा कुछ किया तो उन्होंने, लेकिन गलत बयानी कर गए, बोल गए कि इलाज खोज लिया, एक दिन में ठीक करके दिखा दूंगा मैं। नो, ये कोई मजाक नहीं है, इट इज नॉट ए टाइम जो कि लाखों लोग ऐसे हैं जो आप पर आंख में आप पर भरोसा करके आपका आटा खाते हैं, आपका टूथपेस्ट लगाते हैं, लाखों लोग ऐसे हैं, वो बेचारे हैं ना रिस्क ले लेंगे तो इसलिए खतरे में आ जाएंगे। तो सरकार को एकदम अलर्ट होना पड़ा इसके लिए, ठीक है। ये सब चीजें मतलब अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, सब मीडिया में अवेलेबल है, ठीक। तो अब गंभीरता देखते हैं बीमारी की, गंभीरता क्या है इसकी कि टोटल अभी देखिए ये है 18 अगस्त 2020 का आंकड़ा है, लास्ट अपडेट के। दुनिया भर में जो अफेक्टेड लोगों की संख्या देखिए आप, 2,17,56,357 लोग कंफर्म केसेस के, 2,17,56,357 के। डेथ 7,71,635। सोचिए 8 लाख समझ लीजिए लगभग के 7,71,000 लोगों की डेथ जो है वो अब तक हो चुकी है। 216 देश, कुछ बचा है क्या इसके अलावा? नहीं, वो अफेक्टेड हो चुके हैं इससे, ठीक है। और हीरो कहां है? भीड़ में हीरो निकल के सामने आया अटके, भीड़ में हीरो। सुपरमैन का चोगा जो था ना, सुपरमैन का जो के लोग कहते थे कि बैटमैन ये पहनेगा, ये सुपरमैन पहनता है, ये स्पाइडरमैन पहनता है, सुपरमैन ये जो है ना, क्या जो सुपरमैन का ड्रेस है वो ये है व्हाइट कोट, ये है सुपरमैन। जब क्रिस में वो लगा लेता था, मास्क लगा लेता के, क्रिस मूवी देखी है आपने, ठीक है, स्पाइडरमैन में वो ड्रेस पहन लेता के। जब आपको सुपर हीरो बनना हो यही ड्रेस है, यही है, कुछ नहीं है, यही है बस, ठीक है। सुपर हीरो बनना है कि नहीं बनना है ना? चलिए तो पढ़ाई करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो चलिए, तो सुपर हीरो निकल के सामने आया, उसने कहा कि भैया खतरा कितना ही बड़ा हो, हम तो लड़ेंगे तुमसे, ठीक है, हम लड़ेंगे। बहुत सारे डॉक्टरों की जान भी चली गई इसमें, दुनिया भर में कई सारे डॉक्टर जो है वो शहीद हो गए एक लड़ाई में। ये वर्ल्ड वॉर 3 है, ये कोई मामूली बात नहीं। ये दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध था जो एक वायरस से लड़ा हमने। पहले 2 तो इंसानों ने इंसानों से लड़े, तीसरा वाला हमने वायरस से लड़ा है, ठीक है। और हमारे पास जो लड़ने वाला है उसकी वर्दी बदल चुकी है कि उसके हाथ में जो आप देख रहे हो ना कि जो आपको दिखाई पड़ रहा है जो मास्क के, ये देखिए ना, ये वही वाला है जो वो लगाए है, ठीक है। ये वही वाला जो है ग्लव्स है। हम लोग जो है जब जो है वो उसमें ज़्यादा जहाँ पेशेंट देखना होता है तो उसमें हमको यही इस्तेमाल, ये नॉर्मल सर्जिकल ग्रुप से एक कैटेगरी ऊपर वाला ग्लव्स है, ठीक है, ठीक है ना। इतना तो पावरफुल नहीं दिख रहा घुसा, लेकिन हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बात इतनी सी है कि अब सुपर हीरो का जो है वो पूरा का पूरा ड्रेस बदल चुका है। और मुझे मालूम है कि आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं, दे हैव कैपेबिलिटी टू बिकम ए सुपर हीरो, उनमें कैपेबिलिटी है वो पूरी, ठीक है। चलिए, देन कोरोना वायरस जो है वो क्या है? सिंगल, इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल बेटा मत भूलना है, इसका सबसे कॉमन क्वेश्चन है एग्जामिनर का। कोरोना वायरस जो है सार्स, मतलब पूरा नाम क्या है इसका पूरा नाम है SARS-CoV-2, ठीक है, जिसको हम nCoV-19 भी कहते हैं, इसको हम nCoV-19 भी कहते हैं कि इसका पूरा नाम, कि इसमें RNA होगा इसमें, ठीक है। इसमें जो है वो आप देखेंगे लाइपोप्रोटीन से बना, इसमें इनवेलप होगा और बाहर स्पाइक बना हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ, इसमें स्पाइक होगा जो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, ठीक है। और जो इसका इनवेलप होता है ये लाइपोप्रोटीन से बना होता है, ठीक है। दिस इज द कोरोना वायरस, ठीक। देन
फैलता कैसे है, रास्ता क्या है इसके आने का? मैंने आपसे कहा कि ये बेसिकली इट स्प्रेड थ्रू दी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये भी कैसे फैलता है बेटा? ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। के याद रखिएगा, मैंने कहा था आपसे कि एरोसोल अलग चीज होती है, ड्रॉपलेट अलग होता है। एरोसोल में क्या होगा? एरोसोल जो होता है ना, उसमें हवा में वायरस मूव करता है, तो ये एरोसोल में नहीं आता, ये ड्रॉपलेट ने एक कुछ फीट तक जाएगा और फिर जमीन पे बैठ जाएगा। के इसीलिए लोग कहते हैं कि बाहर के जूते घर के अंदर लेके मत आइए, ठीक है, जमीन पे हो सकता है वो, है ना। तो ये बेसिकली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। और रूट क्या है इसका? मैंने कहा नजल, ये बाय नोज एंड बाय माउथ, के मुंह के थ्रू और नोज के थ्रू ये हमारे सिस्टम में अंदर आ सकता है। और ये आने के बाद क्या करता है? लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, लंग्स में ये ग्रो करता है, ठीक है ना। तो कैसे, देखिए अब कैसे अफेक्ट करता है। देखिए अब इसके लिए जो रिसेप्टर्स हैं के यानी हमारे लंग्स में, इसके लिए रिसेप्टर्स है, लंग्स की सेल्स जो है उसमें कुछ प्रोटीन होते हैं जिनको ये पहचानता है, और वो प्रोटीन इसके रिसेप्टर के रूप में काम करते हैं। ये आएगा, वहां आकर ये जो इन्फेक्ट करेगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में हमारे लंग्स जो होते हैं उसमें जो एल्विलाई होती है, एल्विलाई सबसे आखिरी हिस्सा होता है जो कैपिलरी के साथ में ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है, और वहां पर जो है वो नॉर्मल लेवल पे गैसियस एक्सचेंज होता रहता है। लेकिन जब कभी इसका इन्फेक्शन होता है तो वहां पर धीमे धीमे लिक्विड या फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, और उस फ्लूइड के इकट्ठा होने पे, तरल के इकट्ठा होने पे क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज, मीडियम का डेंसिटी बढ़ जाता है, गैसेस एक्सचेंज, गैसी विनिमय आसानी से हो नहीं पाता है, तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन बन जाती है, ठीक है। देखिए हेल्दी ब्रीथिंग होगा तो गैस आसानी से एल्विलाई से कैपिलरी में जाएगी, और कैपिलरी से गैस एल्विलाई में निकल के आएगी। CO2 को अंदर से बाहर कर पाएंगे आप, और बाहर से O2 को अंदर ले पाएंगे आपके। लेकिन जब कोविड-19 होगा तो उस समय क्या होगा? उस समय जो है ऑक्सीजन जो है वो उसको हम ले नहीं पाएंगे। उसके पीछे कारण ये होता है कि इन्फ्लेमेटरी सेल जो होती है वो लंग्स के अंदर कुछ सीक्रेशन रिलीज कर देती है, क्योंकि वहां पर वायरस का इन्फेक्शन होता है, और उस वायरस के इन्फेक्शन के कारण हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए कुछ सीक्रेशन रिलीज करता है, और वो सीक्रेशन एल्विलाई में इकट्ठे आते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, ठीक है। और सबसे बड़ा कारण, अब मैंने ये आपको बताया था बेटा कि सबसे बड़ा कारण जो है ये इसमें जो डेथ हो रही है, जो कोविड-19 में जो डेथ होती है, जो सीवियर केसेस हैं उसमें सबसे बड़ा कारण है उसका साइटोकाइन स्टॉर्म, साइटोकाइन का तूफान। ये बहुत खतरनाक। साइटोकाइन क्या है? अब आप बोलोगे सर साइटोकाइन क्या है, कि कोर्स में है या नहीं है? अच्छा एक काम करते हैं, कोर्स में है कि नहीं है। ये क्या है देख रहे हो आप? ये क्या है? 12th क्लास का एनसीईआरटी, ठीक है। 12th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 151, 151, 12th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 151। देखिए सबसे टॉप पे लिखा है साइटोकाइन बैरियर्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स व्हिच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन के। ये हम पढ़ेंगे आगे, हम जैसे डिजीज का खत्म करेंगे तो हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे। तो इम्यूनिटी में जो फोर्थ है ना, इम्यूनिटी में जो फोर्थ लेवल है जो वायरस के प्रोटेक्शन से, इन्फेक्शन से हमको बचाता वो होता है इंटरफेरॉन, साइटोकाइंस की कैटेगरी में आते हैं। एंड दीज आर द केमिकल्स रिलीज बाय द सेल, ये सेल के द्वारा रिलीज किए गए केमिकल होते हैं जिनको हम साइटोकाइंस कहते हैं। तो ये केमिकल जो होते हैं ये वायरस के इन्फेक्शन से हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं। पर प्रॉब्लम तो ये है कि हमारा ये जो वायरस है ये हमारे लंग्स को इस प्रकार से इरिटेट करता है, लंग्स को इस प्रकार से जाकर इन्फेक्ट करता है कि इतने बड़े पैमाने पर इन्फेक्ट करता है कि मोस्ट ऑफ द सेल्स साइटोकाइन को रिलीज करती हैं, और वो साइटोकाइन इतनी बड़ी मात्रा में रिलीज होता है कि साइटोकाइन का तूफान आता है, मतलब स्टॉर्म के, और उसके चलते लंग्स के अंदर सडनली सीक्रेशंस पोर होने लगता है। जिसे बारिश का पानी इकट्ठा होकर एक जगह आने लगे ना, लंग्स के अंदर इतना फ्लूइड भर जाता है, और इसे हम निमोनिया बोलते हैं। इस कंडीशन को हम निमोनिया में क्या होता है, लंग्स के अंदर जो है वो कंसोलिडेशन आता है, तो लंग्स के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है। तो साइटोकाइन स्टॉर्म होने पे क्या होता है कि बड़े पैमाने पर लंग्स की सेल्स में सिक्रेशन होने लगता है, और वहां पे जो है वो एल्विलाई भर जाती है, और अब एयर एक्सचेंज हो नहीं पाता है, और ये एयर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लंग्स फेलियर, डेथ हो जाएगा व्यक्ति का, ठीक है। देखिए द मेजॉरिटी ऑफ सीवियर केसेस एंड डेथ फ्रॉम कोविड-19 रिजल्ट्स फ्रॉम run away inflammatory responses in the patient's own immune system casting a cytokine storm that is difficult to interrupt, ठीक है ना। ये तूफान इतना बड़ा होता है कि हम तमाम कोशिशों के बावजूद इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं।
मतलब ये हुआ, ये कहानी तो बड़ी उलट गई बात। अभी तक तो बोल रहे थे कि इम्यूनिटी अच्छी होगी तो बढ़िया होगा, यहां पर तो इम्यूनिटी नहीं मार दी आदमी को। मतलब देखो, यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको इन्फेक्शन शुरुआत में ही जैसे ही आएगा कंट्रोल में कर लिया जाएगा इन्फेक्शन, ठीक है। लेकिन एक लेवल के बाद यदि इन्फेक्शन ऊपर बढ़ गया है तो इम्यून सिस्टम, उसको नहीं मालूम ना कि हम, उसको तो ये मालूम है कि मुझे बचाना है, तो उसका जो रिस्पॉन्स था वो रिस्पॉन्स और ऑक्सीजन बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए कुछ दिन तक पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। और कई बार वेंटिलेटर पे कुछ दिन रखने के बाद पेशेंट ठीक भी हो जाता है। क्यों? कारण उसके पीछे ये कि जब तक लंग्स में ये साइटोकाइन का स्टॉर्म चल रहा था तब तक आपने पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा, जैसे स्टॉर्म खत्म हुआ, चीजें नॉर्मलाइज हुई, लंग्स नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या देखा गया कि साइटोकाइन स्टॉर्म में लंग्स में इस लेवल का फ्लूइड पोर कर जाता है कि लंग्स नॉर्मल हो ही नहीं पाते हो और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो साइंटिस्ट ने अभी तरीका खोजा, उन्होंने कहा कि इस स्टॉर्म को कवर कर कंट्रोल करना है, तो उन्होंने अभी डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन लगाना शुरू किया। उन्होंने पाया गया इसमें कि ये मोर इफेक्टिव है ये, ठीक है। पाया गया इसमें कि जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इस्तेमाल की गई, जिसमें भी आया है कि बहुत इफेक्टिव तो नहीं है लेकिन उसको दिया गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया गया, जिससे कि जो है लाइसोसाइम जो सेल्स केमिकल रिलीज कर रही है वो स्लो रेट से रिलीज करे उठ के। तो इसको मिला के इस पाथवे को मॉड्यूलेट करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि ये एक अच्छी चीज थी बॉडी को बचाने के लिए, इसके अति प्रभाव से आए। बात इतनी सी है, ऐसे समझो बात को, आपके बात इतनी सी है कि मुंबई में एक बच्चा था, वो बच्चा जो है उसने बच्चा खेलते खेलते जो है कहीं चला गया, उसने कोई दुकान पे से बड़ा पाव उठा के खा लिया। बड़ा पाव वाला गुस्सा हुआ, उसने कहा पैसे दो। बच्चे ने बोला भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगा। झगड़ा हुआ और बड़ा पाव वाले ने पुलिस को फोन लगा दिया। अब पूरे मुंबई का पुलिस, अब बहुत सुन रहे होगे न्यूज में आजकल तुम, ठीक है, पूरे मुंबई का पुलिस इकट्ठा होकर आ गया। उन्होंने कहा हमें कोई केस की जांच नहीं करनी, हमें तो बड़ा पाव वाले की जांच करनी, ठीक है। आ गए पूरा इकट्ठा। अब पूरे शहर का पुलिस एक जगह पे आ गया और तमाम जिसको देखो उसको मारना शुरू, पीट पीट के कि किसने खाया नहीं खाया, कौन ले गया इसका बड़ा पाव। आप बोलोगे सर ये बड़ा पाव बीच में कहां से आ गया? मैं वही तो कह रहा हूं ना, बात बड़ा पाव की थी लेकिन इम्यून सिस्टम तो पूरा काम कर लिया ना, उसमें पूरा हड़कंप मच गया, हजारों की संख्या में लोग वहां प्रेजेंट हैं। अब क्या होगा? तो अनरेस्ट होगा, लोगों में दिक्कत हो गया। बॉडी में भी क्या होता है कि ये कोरोना वायरस जो है, वायरस इतना खतरनाक नहीं है ये, यानी आएगा, ग्रो करेगा, एसिम्प्टोमेटिक निकल भी जाएगा, लेकिन इम्यून सिस्टम जैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है वो कई बार खतरनाक हो जाता है वो चीज के। देखिए क्या लिखा है इसमें, है ना, नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर जाता है। जैसे ही वायरस का इंफेक्शन हुआ, नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर किया, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स साइटोकाइन सिग्नल्स को रिलीज करते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन लिम्फोसाइट के अंदर होता है और ये उन सेल्स को मार देगा जिन सेल्स में कोरोना वायरस प्रेजेंट है। जब सेल्स मरेंगी तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बाहर निकलेंगे, कई केमिकल बाहर निकलेंगे और ये केमिकल, ठीक है, जब ये केमिकल बाहर निकलेंगे और साथ में क्या होगा, लिम्फोसाइट जो वायरस को, जो सेल्स को मार रहे होते हैं वो भी डैमेज हो गए होते हैं यहाँ पेट के। तो डैमेज्ड लिम्फोसाइट जो होते हैं, अब देखिए क्या हो, झगड़ा होगा तो भाई दोनों तरफ नुकसान होगा, दोनों पार। तो क्या हुआ, वायरस इन्फेक्टेड सेल को लिम्फोसाइट ने मारने की कोशिश किया, अब लिम्फोसाइट भी डैमेज हुए, इन्होंने बड़ी मात्रा में जो है वो साइटोकाइंस को रिलीज किया। अब एक तो बड़ी मात्रा में साइटोकाइन रिलीज हो रहा है, दूसरा बड़ी मात्रा में इन्फ्लेमेटरी मार्कर रिलीज हो रहे हैं। अब इम्यून रिस्पॉन्स साइकिल आउट ऑफ कंट्रोल, यानी जो इम्यून रिस्पॉन्स का साइकिल था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, रेड पहुंच गया वो। यानी अभी इम्यून सिस्टम जो है वो ऐसे काम कर रहा है कि मतलब कि वो सुसाइडल तरीके से काम कर रहा है कि सबको मारो यार, बहुत हो गया, सबको मारो, बहुत हो गया। हमारा लिम्फोसाइट को मार दिया, सबको मारो, तो अभी क्या होगा, रियॉट की कंडीशन हो गई बॉडी के अंदर के। तो आप देखो उसमें कि वो इम्यून रिस्पॉन्स साइकिल आउट ऑफ कंट्रोल, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कंटिन्यूस टू इंक्रीज, लगातार इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बढ़ रही है और उससे क्या हो रहा है कि बड़े पैमाने पर, यानी हर वो लंग्स की सेल जिसमें वायरस था सबको मार रहे हैं, धड़ 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 लंग्स में छेद होने लगता है, बड़े पैमाने पर लंग्स की सेल डैमेज करती हैं, बात खत्म। देखिए ये सब बातें मैं काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं बेटा, ठीक है ना, समझाने के लिए मैं आप सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने एक वेबिनार भी लिया हुआ है,
फॉरेन में के डॉक्टर्स के साथ में इसमें मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। स्टेज 1 एसिम्प्टोमेटिक वायरल रिस्पॉन्स फेज, स्टेज 2 नॉन सीवियर सिम्टोमेटिक, सिम्टम्स तो हैं पर सीवियर नहीं है, साइटोकाइन का लेवल बढ़ा। देखो जो एसिम्टोमेटिक लेवल लोग हैं ना उनमें साइटोकाइन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा और कंट्रोल हो गया, कि जो स्टेज नॉन सीवियर सिम्टोमेटिक में थोड़ा सा लेवल और बढ़ा, और जैसे ही सीवियर केस हुआ तो साइटोकाइन का हाइपर इन्फ्लेमेटरी फेज आ गया, साइटोकाइन का तूफान आ गया एक प्रकार से के, और उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, ठीक है। दिस इज दी कोविड-19 पैथोजेनेसिस, ठीक है ना। इतना डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको, आप इतना याद रखिएगा यहाँ पे कि आपको क्यों याद रखना है ये टर्म आपको, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में साइटोकाइन के ऊपर लिखा हुआ है, मैंने दिखाया आपको पैराग्राफ के, तो इसलिए याद रखना है। कोविड-19 में साइटोकाइन स्ट्रॉम जो है वो सबसे अधिक डेथ का कारण था वो, ठीक है। कोरोना वायरस कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिजीज caused by a newly discovered coronavirus. Most people infected with COVID-19 virus will experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. Older people जिनको दूसरी प्रॉब्लम से कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, कैंसर है, वो अधिक अफेक्टेड है, इससे अधिक सीरियस उनको बीमारी हो सकती है। और बेस्ट वे टू प्रिवेंट एंड स्लो डाउन ट्रांसमिशन इज, अब सिंपल सी बात है कि जानकारी ही जो है वो आपके बचाव का सबसे बड़ा कारण है, और आप सब लोग जानते हैं अच्छे से, अभी गवर्नमेंट ने बहुत अवेयरनेस किया, आप सब भी समझ चुके इस बात को, लेकिन कुछ मूर्ख हैं जो नहीं समझ रहे हैं, वो बगैर मास्क लगाए बाहर घूम रहे हैं और उनको लगता है कुछ नहीं है। मेरे को पढ़े लिखे लोग ऐसे मिले जो बोलते हैं अरे डॉक्टर कुछ नहीं है, जुकाम है सिंपल। मैं बोलता हूं भाई तुम्हारे कुछ नहीं से 7 लाख लोग मर गए, ठीक है। जिसको तुम कुछ नहीं समझ रहे हो ना वो पूरी दुनिया में हल्ला मचा के बैठा है। तुम्हारे छोटे से दिमाग में तुम अरे हजारों लोगों का दिमाग लगा हुआ उसमें, कहां लगे उठ के। फिर बीच में क्या है, बीच में एक तथाकथित फर्जी डॉक्टर है, यूट्यूब में वीडियो डालता बना बना के, नाम नहीं लूंगा मिट के, उसने बोला कोरोना सबसे बड़ा स्कैम है, घोटाला है, अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। ऐसे मूर्ख टाइप के लोग जो है वो लोगों को मिसगाइड करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में आप बताइए इसके पहले कब हुआ ऐसा। गंभीरता को समझने की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है, लोग बाग है ना, आप कुछ ऐसा हटके बोलेंगे ना तो आप लोगों को अपील करता है, लेकिन वो असत्य होता है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है बेटा, अपने अब हाथ धोने का क्या संबंध कोरोना वायरस से। अरे भैया तुम हाथ धोगे ना या सैनिटाइजर यूज करोगे तो कोरोना वायरस का जो बाहर लाइपोप्रोटीन से बना हुआ शेल है वो खत्म हो जाएगा, वायरस की इन्फेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है, याद रखिए, है ना, ठीक। एल्कोहल बेस्ड जो है रब और इसका हम जो है वो नॉर्मल सोप भी यूज करेंगे, काम करेगा। फिर छींकने और खांसने से फैलता है तो मास्क का इस्तेमाल करें, ठीक है। हर व्यक्ति जब किसी से मिलता है, अब कोई दो क्या होता है, जैसे ही लोग मिलते हैं दो मास्क, देखो आपको तो लोग भारत में लोगों की मूर्खता देखी मैंने, और बड़े बड़े लोगों की। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अफसर नहीं आदमी, मैंने अफसरों को देखा, लोगों को देखा, मैंने नेताओं को देखा, मैंने जैसे मास्क लगाए, घर से निकले मास्क लगे, अब कोई सामने आया बात कर रहा है तो मास्क को नीचे कर लेंगे, वो भी नीचे कर लेगा। अरे दादा जब दो इंसान मिले तब तो मास्क लगाए रखो, अकेले थे तो मास्क लगाए घूम रहे थे, टीवी वाला आ गया मास्क निकाल ली एकदम। अरे मूर्खो तुम लोगों को लोग देखते हैं, आम पब्लिक देखती है। हमारे नाम नहीं लूंगा, हमारे एक मंत्री महोदय बहुत हेल्थ के हैं, वो हमेशा चिन्ह पे मास्क लाके घूमते, तो ये गलत है, क्योंकि आम लोग तो ये सोचते हैं ना कि चिन्ह पे ही मास्क लगाना, मतलब मास्क का मतलब ये लगाना है, यहीं से बैठता है, मतलब वो पहले रेंगेगा, पहले कोरोना से आएगा रेंगेगा, बोलेगा नहीं मैं गर्दन के रास्ते से जाऊंगा तेरी नाक के अंदर। ये गर्दन के रास्ते में तूने क्या लगा रखा है, मास्क लगा रखा है, निकाल मास्क ना, निकाल दो ना। नहीं वो तो भाई, अरे तुम कैसी बातें करते था, मतलब लोग है ना भरे, मतलब मैं क्या बोलूं, यदि कहीं पर मूर्खता बिकती हो ना तो हम तो अरबपति खरबपति सबसे रिच कंट्री हम ही है, और हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी हैं तो कहने का मतलब ये है कि भैया ये मास्क सही लगाना वो सीख ले आदमी कम से कम के। तो कहां बात लगा लेते हो मेरे को यार तुम लोग, है ना। तो चलिए, तो अभी सिंपल सी बात ये है कि छींकते खांसते समय जो है वो आप जो है वो ध्यान रखें कि बताया WHO ने कहा छींके, यदि मान लो कहीं पे खांसी आ रही छींक आ रही तो आप ऐसे ऐसे इस्तेमाल करके, ये हाथ को ना करें आप, किसी को टच करेंगे वायरस हो जाएगा, इसका इस्तेमाल करें आप, ठीक है।
जो पहले बोलते थे कि ये अच्छा नहीं लगता है वो अच्छा हो गया आप, ठीक है। तो कहने का मतलब ये। और रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीन जो है वो अभी ट्रायल में, फेज 3 ट्रायल में है। ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन है, इसके अलावा जो है वो कई सारे ने, कम से कम जो है इंडिया में, ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इंडिया में 3 वैक्सीन पे काम चल रहा है। तो जो भी आएगा उसका इफिकेसी क्या रहेगा उस पर डिपेंड करेगा चीजें के, पर वैक्सीन आ जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। कितना इफेक्टिव रहेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले भी फ्लू के वैक्सीन बहुत इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन इस बार वैक्सीन कैसा रहेगा, इसका कितना ड्यूरेशन में लगवाना पड़ेगा, बहुत चीजें हैं इसमें। लेकिन उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन ठीक हो जाए, ठीक से समय पे आ जाए और हम लोग ठीक हो जाए, उससे के दुनिया से एक संकट चला जाए। अभी जो कोरोना वायरस के लिए टेस्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं RT-PCR। उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, जो सबसे ऑथेंटिक टेस्ट है वो है RT-PCR, क्या, ठीक है। RT-PCR टेस्ट जो है वो करते हैं, इसके एक पर्टिकुलर मशीन में हम क्या करते हैं, हम स्वेब लेते हैं, एक कॉटन का स्वेब लेते हैं, उसको जो है नोज के अंदर से नेजोफैरिंग्स वाले हिस्से से सीक्रेशन को इकट्ठा लेते हैं हम, और उस सीक्रेशन को फिर हम जो है वो मशीन में रन करते हैं और हम उसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं और उससे हम जो है वो वायरस का लोड पता करते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट इससे आता है, ठीक है। प्रिवेंशन का उपाय, क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया कि भाई देखो, एक तो कपड़े का मास्क पहनिए, अपने हाथ लगातार धोते रहिए, आपके अपने माउथ को, नोज को कवर करके रखिए आपके, और जहां भीड़ भरी जगह है वहां पर व्यर्थ भीड़ मत लगाइए। जो अननेसेसरी के हॉस्पिटल पेशेंट जहां पे हॉस्पिटल से उन्हें जाना बंद कीजिए, फिलहाल आप डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन कीजिए, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, क्लीन अपने आसपास की चीजें जिनको लोग पब्लिक टच करती है उनसे उनको साफ रखिए उनको, ठीक है। घर पर रहिए यदि बीमार हैं आप तो। 2016 में मैंने एक कंपनी शुरू किया था drprobe.com के, बाद में इसमें कुछ लोग और भी आके जुड़े, तो मैंने एक कंपनी शुरू किया था 2016 में, drprobe.com। ये ऑनलाइन कंसल्टेशन का था। सारे लोग मुझसे बोलते थे यार डॉक्टर से कौन ऑनलाइन कंसल्टेशन लेगा, 1-to-1 दिखाने का तो एक अलग बात होती है। drprobe.com पर इतने क्वेरीज आए इस दौरान कि इसको सॉल्व करना मुश्किल हो गया, और कई डॉक्टर भी बीच में हेल्प करते हैं इसमें। तो कहने का मतलब ये कि ऑनलाइन कंसल्टेशन, आज ऑनलाइन एजुकेशन लोग बोलते थे कैसे होगा ऑनलाइन एजुकेशन, अब हर आदमी ऑनलाइन एजुकेशन पर प्रेजेंट है, सोचिए आप, ठीक है। वैक्सीन, मैंने आपको बताया कि वैक्सीन की उम्मीद है, बिल्कुल वैक्सीन आएगा। जब वैक्सीन आएगा तो वैक्सीन के बारे में आपको बताऊंगा मैं के। अभी आपको एक काम करना है कि आपकी जो बुकलेट है उस बुकलेट में दिए गए जितने भी जो कंटेंट है कोरोना वायरस के ऊपर, उसको एक बार अच्छे से बेटा पढ़ लेना आप, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मलेरिया के ऊपर, ठीक है ना। क्लियर, एनसीईआरटी में आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.